तो साथियों, फाइनली अर्नब गोस्वामी को बेल तो मिल गई, लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो बड़ा अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ कि किस तरीके से उन्हें एक आतंकवादी की तरह उठाकर ले गए और किस तरीके से मतलब उनको एक ऐसे मामले में जो एक तरह से केस बंद हो चुका है और मामला है ही नहीं, जहां तक कि जितने भी कानून के जानकार हैं उन्होंने ये कहा कि मतलब एक इलीगल गिरफ्तारी उनकी की गई थी। और जिस तरीके से हरीश साल्वे जी जो उनके एडवोकेट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की दलीलें दी, उनके अंदर एक दलील ये भी थी कि अगर मान लो कोई बंदा सुसाइड नोट के अंदर किसी का नाम लिख के चला जाता है और उसको अगर ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने एक किस्सा बताया था कि अभी 1 महीना पहले महाराष्ट्र में एक सरकारी कर्मचारी जिसने आत्महत्या कर ली थी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम लिखा था। उसमें ये बोला था उसने कि भाई हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो हमें कई महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हरीश साल्वे जी ने ये कहा कि अगर उस नाम के आधार पे अगर गिरफ्तारी हो तो अब उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सॉरी, उद्धव ठाकरे जी, आजकल क्या नाम लेना थोड़ा सा जी लगाए बिना प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इन 3 लोगों का, जिस बंदे ने जो नायक करके जो बंदा जो सुसाइड नोट लिख के गया था, उसने इन जिन 3 लोगों का नाम लिखा था, अर्नब गोस्वामी जो नाम है सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा, कि अर्नब गोस्वामी ने जो काम दिया था किसी एक और कॉन्ट्रैक्टर को दिया था और उस कॉन्ट्रैक्टर की डील उस नायक से थी, तो अर्नब का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। और ठीक वैसे ही जो दूसरा वाला जो बंदा था जिसपे 4 करोड़ का इल्जाम था, शेख करके जो कोई था, उसका भी सेम ऐसा इश्यू था। और उसका तो जहां तक लोग बोलते हैं कि वो जानता ही नहीं, वो कभी उसकी उस नायक से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन अर्नब की वजह से वो दोनों लोग भी बेचारे प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और जो तीसरा बंदा जो था, उसका बताया जाता है कि जिस कंपनी में वो था उसमें उसकी भागीदारी सिर्फ 0.3% थी। 0.3% मतलब आप ये समझ लो कि 100 रुपए में से 30 पैसे की भागीदारी उसकी थी, और बाकी जो बड़े बड़े जो उसके भागीदार थे उनके उनके नाम नहीं आए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि कल जैसे ही वो अपने स्टूडियो में आए और जिस तरीके से दहाड़े वो उन्होंने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी को जिस तरीके से धमकी उन्होंने दी है, उन्होंने बोला है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है।